सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में दो ज्ञान मिलेगा। पहला भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश, दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। कर्म की महिमा का बखान करते हुए एक दिन महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को इकट्ठा करके एक कथा सुनाई। एक बार ज्योतिषियों ने खबर दी कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा। एक मामूली किसान ने हल बखर उठाकर घर में रख दिया कि जब वर्षा ही नहीं होगी तो खेत को क्यों जोता जाए। खेत को जोतने की कोई जरूरत नहीं है। 3 दिन तक घर में खाली बैठे बैठे वह ऊब गया। सोचा कि अगर 7 साल तक खेत में जुताई नहीं की जाएगी तो कहीं हल बखर चलाना ही ना भूल जाऊं। यह सोचकर उस किसान ने हल बखर उठाया और खेत जोतने चला गया और खेत जोतने लगा। वह खुश था कि पानी बरसे ना बरसे, लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा तो कम से कम खेती का अभ्यास तो बना रहेगा। यही सोचते सोचते वह खेत जोत रहा था और अपने मन ही मन खुश हो रहा था, मुस्कुरा रहा था। तभी आसमान में एक बदली दिखाई दी। अभी तक ऐसी अनेक बदलियां बिना बरसे ही निकल चुकी थी। इसीलिए उस किसान ने बदलियों की ओर आंख उठाकर देखना भी बंद कर दिया कि बदली बने या ना बने कोई मतलब नहीं है। वह देखा ही नहीं, बदली हो गई, छांव हो गया, क्या हो गया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन इस बदली ने तो किसान को ही पुकार लिया। उसने कहा, अरे ओ मूर्ख, तुमने सुना नहीं कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा? क्या तू इस भविष्यवाणी से अनजान है? अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है? हम बरसने वाले नहीं हैं। बदली की बात किसान ने सुनी। उसने कहा, बहन, मैं बैठे बैठे घबरा गया था, बोर हो गया था। सोचा कि अपना कृषि कर्म करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खेती करना ही भूल जाऊं। पानी बरसे या ना बरसे, हल बखर चलाना तो याद रखना है, कहीं भूल ना जाऊं 7 साल में। इसीलिए मैं खेत की जुताई कर रहा हूं। बदली चकित रह गई। किसान क्या कह रहा है? कहीं मैं भी बरसना ही ना भूल जाऊं इन 7 सालों में। बदली को लगा कि किसान ठीक कह रहा है। सबको अपना अपना काम करते रहना चाहिए और वह उसी समय बरसने लगी। किसान खुश हुआ, पूरा देश, पूरा समाज खुश हुआ। दोस्तों, इस छोटी से उपदेश से, छोटी सी कथा से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज का जो वीडियो है, आज की जो जानकारी है, उस सर के बाल क्यों उड़ जाते हैं, हमारे बाल असमय क्यों झड़ते हैं, हमारे बाल असमय क्यों पक जाते हैं। दोस्तों, इसके एक कारण नहीं है। और मित्रों, अगर आप कारण जान गए, निवारण आसान हो जाता है। जब भी आपको कोई बीमारी हो, छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, एक बात को हमेशा याद रखना, आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, सबसे बड़े डॉक्टर हैं। पहली चीज आप जान लीजिए, आपके अंदर कितनी पावर है। सबसे पहली बात तो आप सबसे बड़े डॉक्टर हो गए। दूसरी बात दोस्तों, आपके शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसे ऐसे सेल्फ पाए जाते हैं जो कि अपनी बीमारी को खुद ठीक करने की क्षमता रखते हैं। बस हमें आपको ये जानने की जरूरत है, इसे कैसे जागृत किया जाए। अब यही आज का जो वीडियो है, हमारे सर के बाल क्यों झड़ते हैं, तो इसको आप खुद सोचिए कि ये जो सर में बाल, हमारे जब जन्म हुआ था तो बाल थे, या हम बड़े बड़े होते गए बाल होता गया, तो धीरे धीरे जो हमारे सर के बाल झड़ रहे हैं, आखिर क्यों झड़ रहे हैं, कभी आपने इसके बारे में सोचा?
तो दोस्तों इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले के ऋषि मुनि थे, पहले के राजा थे, या पहले के जो हमारे आपके बीच में हमारे आप जैसे लोग थे, उनके बाल आज भी नहीं झड़े हैं। आखिर कारण क्या है, रीजन क्या है? एक एक कारण पे बैठ करके विचार करना और उन कारण को निकालते जाना, तो आप देखेंगे कि निवारण एकदम आसान हो जाता है। दोस्तों हम कोई छोटी सी चीज खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, उस पे भी इंस्ट्रक्शन लिखा होता है डब्बे पे कि आपको इस कपड़े को कैसे धुलाई करना है, कैसे सफाई करना है, कैसे इसे सुखाना है। अगर आप इसके अलावा धुलेंगे या दूसरे तरीके से धुलेंगे तो इसके कलर उड़ जाएंगे, तमाम चीजें लिखा रहता है। तो दोस्तों जब ये हमारा शरीर बना होगा, ब्रह्मांड इसके रचयिता किए होंगे, तो दोस्तों वो भी एक कॉपी दिए थे, वो भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, कुछ बताए होंगे कि आपको अपने शरीर की कैसे देखभाल करना है, कैसी बीमारियों से बचना है, ये तमाम चीजें दिए होंगे। तो दोस्तों वो किताब जो है, वो जो कॉपी है, वो जो इंस्ट्रक्शन हम हमारे तक पहुंचाए हैं ब्रह्मांड ने, वो है आयुर्वेद शास्त्र, दिनचर्या, ऋतुचर्या, प्राकृतिक के नियम, खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, अपने डेली योगा में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, चिंता मुक्त जीवन आने, ये सारे इंस्ट्रक्शन वो इस आयुर्वेद शास्त्र के माध्यम से हमारे आपके बीच पहुंचाया गया है। तो इसे हमें आपको जानने की जरूरत है। जिस दिन आप इसे जान गए दोस्तों, आप एकदम निरोगी रहेंगे, एकदम निरोगी रहेंगे। तो दोस्तों चलिए उसी से कुछ पार्ट या कुछ जानकारी आपसे शेयर करते हैं, शायद ये आपके काम आ जाए। और विश्वास मानते हैं अगर आप इसमें जरा से भी ध्यान दे दिया और इन विचारों पर अपने विचार मिला के अपने जीवन में उतार दिया, तो हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। पहले जो जानकारी दी है, हमें ये जानने की जरूरत होती है कि हमारा शरीर कैसे बना है। हमें अपने शरीर के बारे में जानना चाहिए। हम गाड़ी लेने जाते हैं, उसे बहुत देखते हैं, इसमें टायर कौन सा लगा है, इसकी कवर कैसे है, मजबूती कैसे है, इंजन की क्या क्षमता है, तमाम चीजें जानते हैं। तो ऐसे आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा, ये हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बनी है हमारी शरीर। तो दोस्तों इसके बारे में 2 मिनट का प्रकाश डालते हैं। दोस्तों ये हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है 5 तत्वों से, और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। जब भी हमारे शरीर में कोई भी पोषक तत्व की कमी होती, जैसे कैल्शियम, विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, फास्फोरस, ये तरह तरह की प्रोटीन विटामिन से हमारे शरीर का निर्माण हुआ। किसी भी प्रोटीन विटामिन की जब कमी होती है, उस कमी की वजह से उससे रिलेटिव बीमारी हमारे शरीर में होती है। हर एक विटामिन का अलग अलग रोल होता है। जैसे अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो क्या होता है, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, हड्डियां कमजोर होता है, शरीर का विकास रुक जाता है, तो हमें क्या चाहिए, तो उस समय हम अपने डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी अधिक मात्रा में लेते हैं, या इसके हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेते हैं, जैसे कैप्सूल फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, ये लेके उसकी पूर्ति करते हैं। तो इस शरीर की कमजोरी, हड्डियों की भी कमजोरी दूर हो जाती है। तो इसी तरह से दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। बीमारी जब आपके 3 दोषों में कोई कमी आती है, बढ़ जाता है, तभी आपके शरीर में विकार होते हैं। वो 3 दोष कौन से हैं? कफ दोष, पित्त दोष और वात दोष, ये 3 दोष पाए जाते हैं। अगर आपके शरीर का कफ दोष बिगड़ गया तो आपके शरीर में 5 से 10% गंभीर बीमारियां होती हैं। और जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ जाता है तो शरीर में 50 से 60% बीमारी होती है। और जब हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ जाता है तो दोस्तों हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारी होती है। यानी कि 100% बीमारी इन्हीं 3 दोषों की कमी से वजह से घुसती है। और इन दोष पे हमने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। प्रकृति के क्या नियम है, खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, आप उसे देख लीजिए और उसका अपने जीवन में पालन करिए। आप देखेंगे आपके शरीर में एक चमत्कारी प्रभाव होगा। आपकी शरीर खुद ब खुद अपनी बीमारी को ठीक करना शुरू कर देगी और आप कभी बीमार ही नहीं होंगे। इनका पालन जरूर करिएगा। चलिए कुछ कारण पे प्रकाश डालते हैं। जैसे दोस्तों आज का जो लाइफ स्टाइल है, आजकल सबसे बड़ा कारण है बालों का सफेद होना, बालों का पकना, बालों का झड़ना। ये जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, जब ये आपके शरीर का 3 दोष, वात, पित्त, कफ जब बढ़ जाता है,
तभी होता है। तो आपको सबसे पहले ये जानना है वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली वो कौन सी चीजें हैं, उन्हें आज से अभी से छोड़ दीजिए, खाना छोड़ दीजिए। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो है, आप देख के ज्ञान बढ़ा सकते हैं कौन सी चीजें वात पित्त कफ को बढ़ाती है। अब अगले चैप्टर चलते हैं, जो आज की लाइफ स्टाइल, यानी कि लाइफ हमारा ना खाने का समय है, न तो सोने का जो समय है, न तो जागने का समय है। इस समय आपको निर्धारित करना होगा और अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय निकालने होगा। वो 2 घंटे का समय कौन सा है? 5 बजे सुबह से 7 बजे तक। अब ये 2 घंटे का समय आप मोटे तौर पर जानिए, आप अपने शरीर के लिए निकालिए। अब इस 2 घंटे में क्या करना है? उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप फ्रेश हो जाए, फ्रेश होने के बाद निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक में आपको क्या करना है? कम से कम आधे घंटे डेली, आप किसी भी उम्र में हैं, आधे घंटे आपका मॉर्निंग वॉक होगा, वो भी नंगे पाँव। और कहाँ पे? जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घासें हो, उस पे चलने के बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों जब आप मिट्टी पे चलेंगे तो वहाँ पे कभी ऊबड़ कभी खाबड़, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं छोटे छोटे कंकड़ी होंगे। तो जब ये छोटे छोटे कंकड़ी ऊबड़ खाबड़ आपके पैर पैर में उस पर पड़ेगा तो एक एक्यूप्रेशर का काम होगा, और एक्यूप्रेशर आपके शरीर को हीलिंग करता है। और दूसरा फायदा, जो आसमान की ओस की बूंदें उस जमीन पर पड़ी है, मिट्टी पर पड़ी है, घास पर पड़ी है, वो बूंद आपके पैर में लगेगी, जिससे आपको एक अलग तरोताजगी होगा। इससे आंखों की रोशनी मजबूत होती है, कभी भी आंखों से संबंधित बीमारी नहीं। अब तेज जब चलते हैं तो तेज चलने के बहुत सारे फायदे हैं। तेज चलने के, अब जब आप तेज चलेंगे दोस्तों तो आपके शरीर में ब्लड फ्लो बहुत तेज होगा, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा। अब हार्ट बीट बहुत तेज चलेगा, मतलब दिन के मार्फत कई गुना बढ़ जाता है। तो जब खून का दौड़ा खूब तेज होगा शरीर में, गर्मी उत्पन्न होगी, और इस गर्मी के माध्यम से शरीर में जो विषैले पदार्थ हैं पसीने के माध्यम से बाहर हो जाए। अब वहीं पे बैठ के 2 योगा आपको जरूर करना है। पहला, जिसे हम कहते हैं नाड़ी शोधन योगा, यानी कि अनुलोम विलोम, 20 से 25 मिनट डेली रूटीन में इसको फिक्स कर लीजिए आप। उसके बाद दोस्तों है 15 से 20 मिनट कपालभाति। 2 योगा आप जरूर करिए। अगर ये 2 योगा कर रहे हैं तो आपका शरीर निरोगी हमेशा बना रहेगा। अब वहीं पे दोस्तों कुछ प्राणायाम और कर लीजिए, सूर्य प्राणायाम, या अपने आप को 15 मिनट का मेडिटेशन दीजिए, हीलिंग पावर दीजिए। आपके अंदर 2 माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। अपने सब कॉन्शियस माइंड को वहीं पे जागृत करिए कि मैं अभी शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर अथाह शक्तियां हैं, यानी इसे पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, कभी नेगेटिव मत देना। तो ये योगा करते हैं। अब उससे सूर्य की धूप निकल आती है, और ये सूर्य की धूप में विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया, जो कि आपके बालों के लिए बहुत जरूरी है। तो 15 से 20 मिनट अगर आप रोज सूर्य की धूप में बैठ रहे हैं, ये उगता हुआ सूर्य की धूप, ये नहीं 12 बजे 1 बजे, ना, इस उगते हुई सूर्य, तो कभी भी आपके शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी। अगर ये 2 घंटे का समय आपने दे दिया तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों ये आप दिनचर्या में कर दे। अब आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। बाहर के जितने भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, इसे मत खाइए। एक तो दोस्तों जो आज हम खा रहे हैं वो भी केमिकल युक्त ही है। जो भी अनाज हम ले रहे हैं, ये सारी रासायनिक खादों, कीटनाशक इतना ज्यादा पड़ रहा है कि सही मात्रा में हमें पोषक तत्व मिल ही नहीं पा रहा। और जब पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो पोषक तत्व की कमी से ही हमारे बाल झड़ते, एक तो हो गया। दूसरा कारण ये हो गया, या तो हमें कोई गंभीर बीमारी हो गई हो, जैसे टीबी, दमा, अस्थमा, कैंसर, थायराइड, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक वाली ऐसी कोई बीमारियां हो गई तो हम बीमार हो। लेकिन ये सारी बीमारियां क्यों होती? आप जब वात पित्त कफ के बारे में पढ़ेंगे तो दोस्तों आप समझ जाएंगे ये बीमारियां क्यों होती। जब आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी ये बीमारियां होती, वो तो बढ़ने मत दीजिए, वहीं से शुरू होती बीमारी और कहीं से नहीं। तो दोस्तों जब आपके शरीर में या तो पोषक तत्व की कमी हुई या कोई शरीर में गंभीर बीमारी हुई हो गया। अब जो आज समय, आज बच्चों का बाल झड़ रहा है, कितने लोग 15 साल की उम्र में आधा ही बाल झड़ जाते हैं। आज 5 साल के बच्चों का बाल पक रहा है, 8 साल के बच्चों का बाल पक रहा है। तो क्या है? एक तो लाइफ स्टाइल, हम आप उसे केयर नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें पूरा पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है। और बच्चे भी आज, पहले के बच्चे क्या होते थे, कितना खेलते थे, सुबह शाम वो बहुत ज्यादा खेलते थे। तो जो कुछ भी वो फैटी चीज खाते थे
या उल्टा सीधा खाते थे, तो दौड़ धूप में उनके वो सारी चीजें बर्न हो जाते थे। लेकिन आज बच्चों का खेल कूद नाम की चीज ही नहीं रह गई है। वो दोस्तों जो भी समय मिला वो पढ़ाई में गया, पढ़ाई के बाद जो भी उनके पास समय मिला वो मोबाइल में बिजी रहते हैं। खेलने कूदने की नाम ही नहीं हो गया, खेलना कूदना उनका मोबाइल में हो गया। तो ये लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा और बच्चों को या आपको खुद उस सारे पोषक तत्वों को शामिल करना होगा जिसमें हर एक तरह के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, अब आप समझ गए। तो आप तली भुनी चीजें खाना छोड़ दीजिए, यानी चीनी से जितना भी बनी हुई चीजें ये सारे वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना कोई सामान नहीं लेना है। सफेद नमक के बजाय सेंधा नमक खाइए, सर्वगुण संपन्न है। और डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना, इसे हमें कभी नहीं लेना है। ये किससे बनता है? मैदे से बनता है, चीनी से बनता है, ऊपर से रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं और दोस्तों कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें दोस्तों कुछ ऐसे प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, कुछ ऐसे कीटनाशक डाले जाते हैं जो 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के लिए सुरक्षित रखा जाता है और फिर हम इसे 1 साल बाद खा रहे हैं। तो दोस्तों हम बीमार नहीं होंगे। जब हम बाहर की चीजें जा खा रहे और जितनी चीजें पड़ रही सब एक न एक बीमारी को ला रहे, तो दोस्तों बीमार होना स्वाभाविक है। और जो है ठंडी चीज, धूम्रपान, अल्कोहल, इनसे आप दूरी बना लीजिए। फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान नहीं लेने। रूम टेम्परेचर का आप पानी प्रयोग करिए, आपका वात पित्त कफ सब बैलेंस में। अगर इतना चीजें आपने छोड़ दिया तो आपके शरीर का वात पित्त सब बैलेंस में रहेगा। अब हमें ये देखना है हमें खाना क्या है। खाने में दोस्तों हरी साग सब्जी जितना है आप ये ज्यादा लीजिए, अनाज का प्रयोग कम करिए। अगर आप 1 रोटी खा रहे हैं तो इसके साथ आपके 2 कटोरी सब्जी हो, साग हो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो। ताजे फल खाने का प्रयास करिए। आंवला, हरा आंवला तो आप सीजन में जब 5-6 महीने रहता है दोस्तों, कम से कम 2 से 3 आंवला आप डेली खा ले। आंवला आंवला सर्व गुण संपन्न है, हर एक फलों का राजा है। तो दोस्तों इसे आप शामिल करिए। मल्टीग्रेन आटा, बीन्स का प्रयोग करिए। जो बीन्स होते हैं, कई तरह तरह के बीन्स होते हैं, तो जितने तरह तरह के आप बीन्स का प्रयोग करेंगे उसमें तरह तरह के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। तो इनका आप प्रयोग करिए। पनीर लीजिए, दूध लीजिए, लेकिन ये सारी चीजें आपके घर के हो। बाहर का पनीर, बाहर का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है, वो दोस्तों शुद्ध नहीं होते हैं, बस ये जान लीजिए। ये अगर दिनचर्या आपने अपना लिया तो आपके बाल तो ऐसे ऑटोमेटिक झड़ना पकना सब रुक जाएगा। तो चलिए कुछ आज आप लोगों को आयुर्वेदिक दवा भी बताएंगे, कुछ ऐसे पोषक तत्व, कुछ ऐसी चीजें बताएंगे कॉम्बिनेशन में बना के। अगर इसे डेली रूटीन में आप शामिल करते हैं तो शरीर के सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे और जो दवा बताएगी उन दवा से आपके शरीर में दोबारा से बाल उग जाएंगे दोस्तों। लेकिन इन नियमों का आपको कायदे से पालन करना होगा। तो दोस्तों हो सके तो रोज सुबह खाली पेट 1 सेब लेने का प्रयास करिए। इसमें सर्वगुण संपन्न है। ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाना है, दिल से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और जब आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम कहते हैं बीमारियों से बचाव करना, वो क्षमता ही स्ट्रांग रहेगी तो आपके शरीर में कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। अब दोस्तों आपको एक सलाद रोज लेना है। सलाद का जो हमने प्लेट तैयार किया है वो प्लेट आप जान लीजिए, वो सर्वगुण संपन्न है, उसे जरूर अपने डेली डाइट में लीजिए। सलाद तो सब खाते हैं, सबको पसंद भी है, लेकिन सलाद सब खाने के साथ खाते हैं, तो हमें सलाद कभी भी खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। अगर हम सलाद को खाने के साथ ले रहे हो जान लीजिए विष के समान है, उल्टा उसके दुष्परिणाम मिलेंगे। अच्छे परिणाम तो नहीं मिलेंगे लेकिन दुष्परिणाम जरूर मिलेंगे। तो सलाद हमें कितनी मात्रा में लेना है? जितना आपका वेट है अपने वेट का 5%। जब भी आप सलाद खाइए इसे अकेले ही खाइए। जैसे 2 टाइम भोजन कर रहे हैं तो 1 टाइम अपना सलाद ही प्रयोग करिए, वो उससे ज्यादा ताकत आपको मिलेगी। तो आपको सलाद उसी समय खाना है। सलाद खाने के कुछ रूल्स भी हैं। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं। अब आप इससे हो गए संतुष्ट। अब चलिए किन चीजों का सलाद हमें कितनी मात्रा में लेना है ये भी बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है कि एक ही चीज, हमने गाजर लिया, हमने चुकंदर लिया, बस उसी को खा गए ना। मिक्स होना चाहिए। सलाद का मतलब सलाद, बहुत सारी चीजों का बना हुआ सलाद है, उसी को लेना है। जिसमें आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम,
मूली 1 पीस ले लीजिएगा, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली उसी में लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर लेना है 1 चुटकी, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच लेना है। और दोस्तों इसमें कुछ स्वाद बढ़ाने के लिए जैसे पुदीना पुदीना की पत्ती डाल दीजिए 8-10 और हरी धनिया कटी हुई 2 चम्मच भी डाल दीजिए। तो ये सारी चीज़ें डाल के आप जो है एक प्लेट सलाद आपका रेडी हो गया। अब इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए आप क्या डाल सकते हैं? स्वाद बढ़ाने के लिए आपको लेना पड़ेगा दोस्तों काला नमक, आप डाल देंगे तो इससे आपका पाचन तंत्र भी स्ट्रांग रहे। तो इसी सलाद को आपको रोज डेली खाना है। और दोपहर में आपको दही अगर हो जाए तो ये अपने घर की दही जो मिट्टी के बर्तन में जमाई गई हो, ये बाहर की दही खाने से कोई मतलब नहीं। आपके घर की दही जो मिट्टी के बर्तन में जमाई गई हो, वो भी जिस दूध से जमाइएगा, आपके घर का दूध हो, पैकेट के दूध से कोई मतलब नहीं है। दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में खाना, तो आपको दही लेना है 1 कटोरी, उसी में 50 ग्राम आपको गुड़ डाल के इसे खाएंगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, वात पित्त कफ तीनों का नाश करता है। इसे आप डेली रूटीन में हो गया। अब दोस्तों आपको एक पाउडर बनाना है और इस पाउडर को दूध के साथ सुबह शाम लेना है। पाउडर में क्या शामिल होगा? त्रिफला चूर्ण आपको लेना है 50 ग्राम, शतावरी का चूर्ण 25 ग्राम, काला तिल आपको लेना है 50 ग्राम, अलसी का बीज लेना है आपको 25 ग्राम। ये 4 चीजें हैं। ये 4 चीजें आप इसमें मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं जैसे बताएं, लेकिन वही अनुपात होगा, अनुपात वही होगा, कम ज्यादा बना सकते हैं। तो दोस्तों इसको लेकर के आपको पाउडर बनाना है। इसमें सबके बीज जो अलसी के बीज है और ये काला तिल जो है, इसे दोस्तों भून लेना है, तावे पे हल्का सा भुनना। भुनने के बाद जब ठंडा हो जाए तो इसका पाउडर बना लीजिएगा। और फतावरी चूर्ण और त्रिफला चूर्ण सब चारों चीजें एक में मिला करके किसी भी कांच के बोतल में, एयर टाइट कांच के बोतल में आपको रख देना है। अब इसी पाउडर को एक एक चम्मच सुबह शाम, एक चम्मच सुबह शाम आपको खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 गिलास दूध के साथ लेना है। अब दोस्तों एक चीज और आपको लगाने के लिए लेना है। क्या लेना है? आंवले का चूर्ण लेना है 150 ग्राम, सीकाकाई 100 ग्राम, कपूर कचरी 100 ग्राम, नागर मोथा 100 ग्राम, रीठा 40 ग्राम और कपूर 40 ग्राम। ये सारी चीजें आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। इसे लाना है, लाने के बाद इसका सबको एक में मिला के चूर्ण बना के आप रख लीजिए। अब इसमें से 50 ग्राम चूर्ण को 400 ग्राम पानी में डाल के 15 से 20 मिनट तक इसे भिगो दीजिए। भिगोने के बाद इसके बाद इसे छान लीजिए। अब इसी पानी से बालों को धुलना है। इसी पानी से आपको बालों को जड़ों तक पूरा मल के छोड़ देना है। कुछ देर के 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद आपको इससे धुलना है। ये हो गया। अब आपको तेल बनाना है अपने घर पे। तो तेल बनाने के लिए जो सामग्री लगेगी दोस्तों वो है चमेली का पत्ता आपको 50 ग्राम लेना है, चित्रक का पत्ता 50 ग्राम लेना है, लाल कनेर का पत्ता 50 ग्राम, करंज का पत्ता 50 ग्राम। ये चारों चीजें आपको पंसारी की दुकान पर मिलेगा, वहां से लेकर आइएगा। पीस करके इसे आपको रख लेना है। अब इसे बनाना कैसे? तेल, अब 500 ग्राम आपको तिल का तेल लेना है और 1.5 लीटर पानी लेना है, यानी 2 लीटर आपका रेडी हो गया। अब उसी में आपने जो ये पाउडर पीसा है 200 ग्राम, उसी में डाल करके इसे खूब अच्छी तरह से पकाना है। पकाने के बाद स्लो आंच में पकाइएगा, तेज नहीं, स्लो आंच में पका करके अब इसे छान कर रख लीजिए। अब इसी तेल को आपको रुई से अच्छी तरह से अपने सर में लगाना है। जहां जहां बाल नहीं है वहां वहां पे लगाएंगे तो आप देखेंगे 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर बाल निकलने शुरू हो जाएंगे। जो बाल टूट गए हैं तो दोबारा से बाल निकालने की ये शक्ति रखता तेल। लेकिन ये सारी प्रक्रिया आपको अपनाना होगा। उसके पहले दोस्तों आपके अपने वात पित्त कफ के बारे में, इन तीनों चीजों को जो बढ़ाती वो चीजें मत खाइएगा। अगर आपके शरीर में वात पित्त कफ बैलेंस में नहीं रहेगा तो कोई दवा काम नहीं करेगी। बीमारियां टोटल आपके वात पित्त कफ के बिगड़ने से ही होती है। तो वात पित्त कफ को बिगाड़ने वाली कोई चीजें आप मत लीजिए। तो दोस्तों इस फार्मूला को अपना करके आप अपने शरीर में दोबारा बाल जमा सकते हैं।